अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेसिकली ये मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर हमने डिग्री ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, डिग्री प्लस ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी एक के लिए भी अप्लाई करेंगे तो आपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पूरे ही लगाने हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें आपने एक फॉर्म परचेज करना है जो आपको बुक शॉप से मिल जाएगा। ये डिग्री ट्रांसक्रिप्ट का फॉर्म है, ये हमारी बुक शॉप में अवेलेबल है। वो आपने परचेज़ करना है और इसमें आपने इससे ऊपर वाला पोर्शन है, ये सेक्शन जो आपको नज़र आ रहा है जिसमें आपसे डेट, CNIC, नाम, फादर ने पूछा गया, आपने सिर्फ इसको फिल करना है। ठीक है, प्रोग्राम में आ जाएगा BSc इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सेशन जो आपको होगा, लाइक अगर आप फॉल 18 से 22 है तो आप यहाँ से 2018 से 2022 तक लिखेंगे सेशन। स्पेशलाइजेशन में आपका इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, HVAC जो भी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ। जो नीचे वाले दो पोर्शन है ये आपने नहीं इसको फिल करना। ठीक है, ये आपने ऐसे ब्लैंक छोड़ देना और यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर करने। ठीक है, और उसके बाद ये आपने हमें अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है। वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये इसके साथ जो इंडस्ट्री ट्रेनिंग परफॉर्मेंस इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन अभी मैं पहले आपको ये बता दूँ आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से साथ अटैच करने हैं। सबसे पहले आपने 3 तस्वीरें जो हैं वो ब्लू बैकग्राउंड पासपोर्ट साइज जो है वो आपने अटैच करनी है। ठीक है, 3 तस्वीरें ब्लू बैकग्राउंड पासपोर्ट साइज पिक्चर्स होनी चाहिए आपकी। सेकंड में आपने अपनी CNIC की 2 कॉपी साथ लगानी है, 2 कॉपीज ऑफ योर CNIC। ठीक है, उसके अलावा आपने तीसरा पॉइंट जो है आपने मैट्रिक की जो डिग्री है वो आपने साथ लगानी है इसके, और उसकी भी आपने 2 कॉपीज़ करवानी है। ठीक है, मतलब 2 कॉपी CNIC की, 2 कॉपीज़ मैट्रिक की, सनद की। और इसके अलावा जो चौथी चीज़ है वो है आपका DA। अच्छा, कुछ बच्चों ने की होती है FSC। ठीक है, मैं यहाँ पे DA और FSC लिख रहा हूँ, सॉरी ये और FSC। ठीक है, FSC बेसिकली प्री इंजीनियरिंग में होती है, आप लोगों ने की होती है तभी आपको इधर दाखिला होता है, या किसी ने अगर ICS की हो। ठीक है, DA का 3rd ईयर, FSC का रिजल्ट कार्ड या ICS का रिजल्ट कार्ड, एक ही बात है। मतलब किसी ने अगर ICS किया उसका रिजल्ट कार्ड, इन सब की भी अगर DA किया हुआ है तो उसकी ये 2 कॉपीज़ आ जाएंगी। ठीक है, अगर आपने FSC की हुई है उसकी 2 कॉपीज़ आ जाएंगी, अगर आपने ICS किया हुआ है तो उसकी 2 कॉपीज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो जो भी आपने किया हुआ है उसकी आपने 2 कॉपीज़ साथ अटैच करनी है, मतलब साथ आपने इस फॉर्म के लगानी है। 5वीं चीज़ है आपने DA की सनद साथ लगानी है, DA की डिग्री जो है वो आपने साथ उसकी भी 2 कॉपीज़ करवानी है। ठीक है, अब आप सवाल करेंगे सर ये DA की 2 कॉपीज़ डिग्री की को करानी है, आपने मैट्रिक की तो सिर्फ सनद की दी है, तो DA का 3rd ईयर को हम साथ दे रहे हैं। तो बेसिकली DA के 3rd ईयर में आपके जो रिजल्ट्स हैं ना उसमें जो आपके पर सब्जेक्ट नंबर मेंशन होते हैं, लेकिन DA की सनद में नहीं होते, इसमें जो टोटल मार्क्स आपके मेंशन होते हैं। तो ये दोनों आपने साथ लगानी है। ठीक है ना, ये 5वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे DA की सनद की कॉपी लगा देते हैं लेकिन चौथा पॉइंट छोड़ देते हैं कि यार 3rd ईयर की क्या ज़रूरत है। नहीं, उसकी भी ज़रूरत है, उसकी एक अलग अपनी अहमियत है। इसी तरह अगर आपने FSC किया तो उसकी भी आपके पास सनद होगी, उसकी भी आपने कॉपी लगानी है, मतलब उसकी भी 2 कॉपीज़ लगानी है अगर किसी ने FSC की भी है। इसी तरह ICS किया हुआ तो उसकी भी आपने डिग्री की 2 कॉपीज़ लगानी है। मैंने अलग-अलग सेक्शन बना के लिख दिया ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, ये आपका 5वां और चौथा पॉइंट एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कर रहा है, क्योंकि एक रिजल्ट कार्ड की 2 कॉपीज़ हैं और एक उसके बाद सनद की 2 कॉपीज़ हैं, लेकिन जब मैट्रिक की बात करते हैं तो सिर्फ आपने मैट्रिक की डिग्री की 2 कॉपीज़ लगानी है। ठीक हो गया, ये 5 पॉइंट्स हो गए। अच्छा देखिए, मैं स्टूडेंट्स को ये भी कहता हूँ कि अपने जो आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो एक फ़ोल्डर के अंदर रखें। जैसे अगर आपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें अगर आपने डिग्री कंप्लीट कर ली है, मैट्रिक आपने कंप्लीट कर लिया तो उसकी जो आपके पास सनद है और उसके रिजल्ट कार्ड हैं वो आप एक फ़ोल्डर में जब रखते हैं, तो जब आप DA या FSC या ICS करते हैं, जो भी आप करते हैं इंटर में, तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी आप उसी फाइल के अंदर रखें। और जब आप उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल पर जाते हैं, BSc इंजीनियरिंग करते हैं या BSc इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या कुछ भी करते हैं, आप मेडिकल के साइड में चले जाते हैं, तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद जो मास्टर्स लेवल पे आप जो भी करेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स एक फ़ाइल के अंदर रखें। यानी हार्ड कॉपी आपकी एक फ़ाइल के अंदर होनी चाहिए, और उसके साथ साथ तमाम डॉक्यूमेंट्स की आप स्कैन करके उसको मेल कर दें। अपनी ईमेल आईडी से किसी ऐसे पर्सन को मेल करें जो आपके काफ़ी क्लोज हो, जिससे अगर आपने बाद में आपकी कोई चीज़
करप्ट हो जाती है, आपकी ईमेल आईडी ख़त्म हो जाती है, तो आप ये कह सकें हाँ यार मैंने अपने दोस्त को मेल की हुई थी, तो मैं उससे कह सकता हूँ, या अपने मैंने भाई को मेल की हुई थी, मैं उससे कह सकता हूँ कि मुझे काइंडली वो मेल फॉरवर्ड कर दे, मेरे डॉक्यूमेंट्स आपके पास भी हैं। आपकी सेंड आइटम में सेव हो जाएंगे, उसकी इनबॉक्स में सेव हो जाएंगे। ये इसलिए मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स को, कल को खुदा ना खास्ता आपके सारे हार्ड कॉपी के डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाते हैं, आपका मोबाइल भी गुम हो जाता है, तो उस दौरान आप क्या करेंगे, आप परेशान हो जाएंगे, कहेंगे यार मेरे पास तो कुछ अब है ही नहीं, अब मैं क्या करूं। तो अगर आपने मेल की होगी तो आप मेल दुनिया भर में कहीं भी बैठे होंगे ना, तो आप उसको ओपन करेंगे तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। ये सेव करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ सॉफ्ट कॉपी में, और हार्ड कॉपी में आपको एक फ़ाइल बना के रखना पड़ेगी, ताकि आपको इधर उधर की फाइलें ना खोलने पड़ेगी, यार पता नहीं मैट्रिक इधर पड़ा, मेरा DA कहाँ पे पड़ा, तो मेरी डिग्री कहाँ पे पड़ी। 6 चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमने एक्सपीरियंस लेटर जो है वो क्या कहते हैं, कब से कब तक का लगाना है एक्सपीरियंस लेटर, ठीक है। एक बात मैं वादे कर दूं, अगर आपका एडमिशन हुआ है हमारे पास, मिसाल के तौर पे फॉल 2018 पे, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, फॉल 2018 पे एडमिशन हुआ है, और आपकी ग्रेजुएशन भी फिर ऑब्वियसली 4 साल बाद कंप्लीट होती है, तो फॉल 2022 में आपकी ग्रेजुएशन हुई है, ठीक है। आपके जो पहले 3 साल हैं वो स्टडी के हैं, और उसके बाद आपका लास्ट ईयर जो है वो आपका जो है वो इसका है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का, ठीक है, जिसे हम एक्सपीरियंस लेटर कहते हैं, उस साल का आपने हमें एक्सपीरियंस देना है। तो ये जो आपने हमें एक्सपीरियंस देना है ना आखिरी साल का, ये होता है आपका उस टाइम का एक्सपीरियंस लेटर। अब आप पूछेंगे सर उसकी डेट कब से कब तक होंगी। अगर आपका सेशन है फॉल 2018 से लेके 2022 तक, तो आपका लास्ट ईयर बनता है 1 अक्टूबर 2021 से लेके 30 सितंबर 2022 तक, ठीक है। ये आपका लास्ट ईयर बनता है एक्सपीरियंस लेटर का, ठीक है। अच्छा, अब एक बच्चा हमारे पास आता है फॉल 19 में, और वो आके कहता है सर मेरे पास मेरी जो DA मैंने किया हुआ है, मैंने FSC की हुई है 2016 की हुई है, 100 ऑनवर्ड 2015 की हुई है, 2017 की हुई है, या 2018 की हुई है, मतलब सितंबर 2018 में मैंने कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। और वो कहते हैं मेरे पास साल का गैप भी है, 1 ईयर मेरे पास गैप भी है स्टडी का, और उसके अलावा मेरे पास उसके दौरान मेरा 1 ईयर एक्सपीरियंस भी है, मैंने अपनी फील्ड में कहीं काम भी किया हुआ है, 1 साल का एक्सपीरियंस भी है मेरे पास। और वो हमारे पास 2019 में आता है और कहता है सर मैं चाहता हूँ मेरा साल एग्जाम्प्ट हो जाए, तो उसका सेशन भी फॉल 2018 से 22 हो सकता है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, हमें जो एक्सपीरियंस लेटर देना पड़ेगा वो पहले साल का जमा कराना पड़ेगा, और उसकी डेट होगी 1 अक्टूबर 2018 से लेके 30 सितंबर 2019 तक, ठीक है। उसको पहला साल हमें एक्सपीरियंस लेटर जमा कराना पड़ेगा। बेसिकली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ये पूरा एक्सपीरियंस होता है, ये आपकी ट्रांसक्रिप्ट में आता 7वें 8वें सेमेस्टर में ही है, ठीक है। ये 7th 8th सेमेस्टर में ही आता है आपके, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपको शायद पता चले, 7th 8th सेमेस्टर के अंदर इसको हम ऐड करते हैं। लेकिन आपने ये करना है कि जो आपका पहला साल अगर आप एग्जाम कराना चाहते हो तो आपने हमें एक्सपीरियंस लेटर पहले साल का देना, ठीक है ना। वो बात की बात है, जब आपकी ट्रांसफर बन के आएगी तो उसमें हम उसको उस तरह से एडजस्ट करेंगे, वो 7th 8th में कंसीडर होता है एग्जाम होने के बाद, ठीक है। उसके बाद आपने जाहिर सी बात है एक्सपीरियंस लेटर आप जमा करेंगे, तो उसके साथ आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग परफॉर्मा भी जमा कराना है। ये है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इवेल्यूएशन, ठीक है, इसका एक परफॉर्मा है। ये 2 सेमेस्टर का होता है, 7th और 8th सेमेस्टर के लाता है, ठीक है। इसमें आपने अपना नाम, फादर नेम, ये मार्क्स जो आपकी इंडस्ट्री लगाई है, अटेंडेंस आपके वहाँ पे कैसी थी, बिहेवियर कैसा था, प्रैक्टिकल कैसा आपने वहाँ पे परफॉर्म किए थे, टोटल 100 में से जो बनते होंगे वो यहाँ पे लग देंगे पहले 2 सेमेस्टर्स के, ठीक है ना। ये फर्स्ट 2 लिखा हुआ है, बेसिकली 2 सेमेस्टर्स की बात हो रही है, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री ट्रेनिंग 1 साल की होती है और 1 साल के अंदर 2 सेमेस्टर आते हैं। यहाँ पे आपने साइन और स्टैम्प वहाँ से करानी जहाँ से आपने 1 साल का एक्सपीरियंस लिया होगा अपना, ठीक है। टेक्नोलॉजी जो भी आपकी होगी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, जो भी हो आपने लिखना है। यहाँ पे आपने लिखना BSc इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये फिल करके आपने स्टैम्प साइन करवा के हमारे पास लेकर आना है अलॉन्ग विद एक्सपीरियंस लेटर, जब डिग्री के लिए आप अप्लाई करेंगे। थर्ड चीज़ है, मतलब यहीं पे मैं लिख रहा था, ये 6 पॉइंट हो गया आपका, ठीक है, एक्सपीरियंस लेटर का। साथ इसके आप प्लस कर लें ये परफॉर्मा, ये जो मैं ये शो करवाया आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग परफॉर्मा, इसको मैं IDP लिख रहा हूँ, सॉरी ITP, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग परफॉर्मा, ठीक है। ये हो गया आपका 6 पॉइंट। 7th पॉइंट आपका इसी एक्सपीरियंस लेटर से रिलेट कर रहा है आपकी रिपोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है,
इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सारा एक्सप्लेन करूँगा आपने रिपोर्ट कैसे बनानी है। बेसिकली मैंने यूट्यूब में डाली भी ये वीडियो, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट आपने कैसे बनानी है। फिर भी आपको मैं दोबारा इसकी नई वीडियो बना के डाल दूँगा, ताकि उसमें कुछ पॉइंट्स रह गए थे मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूँगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने डिग्री के लिए अप्लाई करना है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पता होने चाहिए, आपने क्या क्या लगाने हैं और किस तरह लगाना है। थैंक यू।